कोई भी सुसाइड करता है, भले ही जब अपने से ही हार जाता है। इस ज़िंदगी के लिए मिलजुल कर बात कर लेना चाहिए। ज़िंदगी कोनो पाइथागोरस बर्नौली का थ्योरम नहीं है जिसको सिद्ध कर लेने मात्र से आपका ज़िंदगी सिद्ध हो जाएगा। कि जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, कूद के कहीं से जान दे देना, टाइम इज़ अ गुड हीलर। सब घा के सारा बोझ अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ जाना सबसे बड़ा कायरता होता है। इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो अभी तक मरे नहीं हैं। चैनल, ये वीडियो सब इसी वजह से है आज। शादी के 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे खुदकुशी को मजबूर हुए? The unfortunate suicide case of a female doctor, of a young female doctor from Satara. और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा के सीनियर IPS अफसर ने खुदकुशी की है। ADGP वाई पूरन। दिल्ली में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बाद नाले में कूद कर दे दी। इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे एक अपील करूंगा कि आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि आपके जाने के बाद आपके चाहने वालों की जिंदगी को ये और भी दुश्वार कर देती है। भले ही ये हाल फिलहाल का मामला है, पर यह सोचने पे हमें मजबूर कर देता है कि चाहे वो कोई अधिकारी हो, स्टूडेंट हो, या कोई रिश्तों में प्यार करने वाला इंसान, या फिर बिजनेस में कामयाबी की उम्मीद रखने वाला कोई और, हम सब की बात तो नहीं कर पाएंगे एक वीडियो में, पर इतना बड़ा सिलेबस कवर करने वाला स्टूडेंट एक छोटी सी चीज़ों को रिकवर नहीं कर पा रहा। दुनिया की परेशानियों का निदान करने वाला एक अधिकारी अपने परेशानियों का ही निदान नहीं निकाल पा रहा। 21वीं सदी का आदमी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक ही झटके में टूट जाता है। अपने ज़िंदगी के सारे बड़े एग्ज़ाम पास करने वाला आदमी जो अपने सपनों के संघर्ष के लिए पटना, दिल्ली, कोटा, भोपाल एक कर देता है, आज वही आदमी अपने ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फेल हो गया। समझ ही नहीं आता है कि BA, MA, IAS, BTech, MBBS ये सब ज़रूरी थी ज़्यादा, या पहले बस खुद को इतना मजबूत बनाना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में ठोकर खाकर भी दोबारा चलना सीख सके इंसान। आज पता चलता है कि ज़िंदगी जीना और परीक्षा पास करना दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में ज़्यादा तेज नहीं, समझदार आदमी की ज़रूरत है जो अधीरता और गंभीरता के साथ ही वीरता प्राप्त करे। किताबी ज्ञान परीक्षा पास करा सकती है, नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी के एग्ज़ाम के लिए तो बस जिंदा दिल, जज्बा और जुझारूपन की ज़रूरत है। जब कोई भी सुसाइड करता है, भले ही वो विद्यार्थी हो या एक तजुर्बेदार इंसान, सुसाइड सिर्फ उसका नहीं बल्कि उस पूरे समाज का होता है जिनसे वो जुड़ा होता है। देश, दुनिया और समाज से लड़ने वाला आदमी जब अपने से ही हार जाता है तो मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हालात चाहे जो भी हो, एक बार अपने ज़िंदगी से ज़िंदगी के लिए मिलजुल कर बात कर लेना चाहिए। काहे कि वो सच्चाई है कि कौनो इंसान को खाली हुए खुश रख सकता है, कोई और नहीं। बड़ा बड़ा नौकरी खाली रुपया पैसा क्रांति ला सकता है, आपके जीवन में शांति नहीं। ज़िंदगी कोनो पाइथागोरस बर्नौली का थ्योरम नहीं है जिसको सिद्ध कर लेने मात्र से आपका ज़िंदगी सिद्ध हो जाएगा। माँ बाप, दोस्त, ये सब कितना पीछे भागेगा आपके। अपना नज़रिया बदलिए, ज़िंदगी को इजी बनाइए, जोड़ घटावल जबरा नहीं। कि जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, कूद के कहीं से जान दे देना, ये सब क्या बहादुरी का बात है? दुख किसके पास नहीं है, समस्या किसके पास नहीं है? ऊपर से देखिएगा तो सब एक के लेखा है। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कहीं किसी को ज़मीन और आसमान नहीं मिलता। छोटे छोटे घाव से ही ना बड़ा बड़ा दाव जीता जाता है साहब। मेरे मन में भी ये 2025 में कई बार ये दिमाग में आया। अपने तकलीफ़ को हल्का करके सारा बोझ अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ जाना सबसे बड़ा कायरता होता है। वो माँ बाप सबसे बड़ा बदनसीब होता है जो जियते अपने बेटा को मुखाग्नि देता है। एगो बाप के कंधे पे बेटे के जनाजे से भारी कोई चीज़ नहीं है। जरा सोचिए उस 6 साल के बच्चे का, उस वाइफ का जिसका एक सुसाइड उसके अगले 60 साल के आधार को छीन लेता है, सर पे बाप का छाँव छीन लेता है, पीठ पीछे पहाड़ की तरह खड़ा हिम्मत छीन लेता है। एक छोटा सा गलत डिसीजन किसी को बेऔलाद तो किसी को अनाथ कर देता है, किसी को विधवा तो किसी को बेपरिवार कर देता है। मतलब ऐसी क्या तकलीफ़ है जिसके लिए इतनों को परेशान करना था? कोई एक ही वजह तो होगी ना। तैयारी करे होगे तो किसी एक एग्ज़ाम की होगी, नौकरी गई होगी तो किसी एक दफ्तर की होगी, प्यार किए होगे तो किसी एक इंसान से करे होगे, नाराज़गी होगी तो किसी एक रिश्ते से होगी, मुकदमे होंगे तो किसी एक लड़ाई से होगी। अरे मान लिया हार ही मान गए होगे खुद से, तो वो भी बस एक सपने से होगी। गया तो बस एक ही चीज़ था ना,
पीछे और भी चीज़ें थीं, उसका क्या। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि हमें लगता है कि हमारी तकलीफ़ सबसे बड़ी है और बस हम ही हार रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि साइकिल का चेन उतर जाना। अब क्या उस साइकिल के चेन के पीछे अपना सुख चैन सब निछावर कर दीजिएगा? नहीं ना। समस्या कोई भी हो, उसको हैंडल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ज़िंदगी भी एगो साइकिल की तरह होता है, पंचर भी होता है, चेन भी उतरता है और कबो कबो तो टूट भी जाता है। हालात चाहे कैसे भी हों, घबराइए मत, आराम से रुकिए थोड़ा और फिर से उसे ठीक करिए। एक स्कोप टूट जाने से ज़िंदगी का होप नहीं ख़त्म हो जाता। एक नाव को धारा की दिशा में चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब उसी नाव को धारा के विपरीत चलाना पड़े तो संघर्ष करना पड़ता है। ज़िंदगी भी ठीक ऐसे ही है, जो समय की दिशा में बह रही। अब समय आपके विपरीत चलेगा तो क्या आप संघर्ष नहीं करेंगे? करेंगे, करना पड़ेगा। हमें लड़ना है, ढूंढना है और उखाड़ के फेंक देना है उस समस्या को जो हम पे हावी है। अरे मैंने देखा है एक छोटी सी तितली को जो दिन रात संघर्ष करती है लेकिन आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि उसको पता है जिस दिन संघर्ष खत्म, अस्तित्व खत्म। और मुझे लगता है कि आदमी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, उलझाने के लिए नहीं। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा समस्या आता है ना और आपको लगे कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, ताकि समय के साथ वो सब कुछ ठीक होता रहे। टाइम इज़ अ गुड हीलर, सब घाव भर देता है। जहाँ हैं वहीं अकेले खड़े रहिए। ये आंधी, ये तूफान सब टल जाएगा। मसला बस ये है कि आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा फिर से। जानते हैं, ज़िंदगी और समस्या एक ही खेल का दो टीम है। ज़िंदगी को संघर्ष का सहारा लेकर हर समस्या को हराना पड़ता है। इस खेल में समस्या के पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन ज़िंदगी के पास लिमिटेड टाइम नहीं, उसके पास अनलिमिटेड टाइम है। ज़िंदगी के एक एक पल को ना खूब एंजॉय करिए, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर पल को जी रहे हैं और एक वो जो ज़िंदगी को बस इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो अभी तक मरे नहीं हैं। मेरे बाबूजी एक लाइन कहते हैं, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ये चैनल, ये वीडियो सब इसी वजह से है आज। कहीं आशा है तो कहीं निराशा है, ज़िंदगी जीने की यही परिभाषा है। अब ना रुक एक पल, ये चढ़ाई चढ़ना होगा। जीवन के पथ पर पथिक तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दो वक्त का अंधेरा है, सुबह कल सुनहरा है। ये कल की चिंता कैसी, वक्त पे किसका पहरा है। वक्त ने सबको पढ़ाया है, तुम्हें वक्त को पढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा।